आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इनसेम्बल थ्योरी अपन ने पढ़ी, 3 टाइप्स की थी। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि जो इनसेम्बल है उनमें कोई परफेक्ट गेस डाला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने 3 पढ़े थे इनसेम्बल। अपन हेडिंग पे बाद में जाते हैं, पहले यहां से ढूंढते हैं कि कौन सा पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। कौन से जी? माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल पूरा प्लेलिस्ट में है, यदि कोई दिक्कत हो किसी टर्म में तो। नेक्स्ट कैनोनिकल इनसेम्बल, ओके। नेक्स्ट वन ग्रैंड कैनोनिकल इनसेम्बल, ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है कि जिस प्रकार पार्टीशन फंक्शन अपन ने पढ़ा है, सुनिएगा, पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन खुद अलग है और जब अपन इनका अलग अलग स्टडी करेंगे तो माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल के लिए पार्टीशन फंक्शन अलग होगा, उसी प्रकार कैनोनिकल के लिए, ग्रैंड या ग्रेड कैनोनिकल के लिए अलग अलग पार्टीशन फंक्शन होगा। उसके अलावा ये जो सिस्टम्स है, अपन ने क्या कहा था, थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट था EVN, ठीक, फिर था TVN, TV, इस प्रकार से अपन ने बोला था कि ये सिस्टम था, इसमें इस प्रकार के थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर थे, इसमें ये थर्मोडायनेमिकल था, इसमें ये वाला थर्मोडायनेमिकल। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे कि अपने पास कोई गैस है, मींस कोई परफेक्ट गैस आपके पास है, ठीक है। इस परफेक्ट गैस को आप इस माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम में डालते हो। मींस अपन ने पढ़ा था कि यदि ये माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल है, मींस इस प्रकार से इसके चेंबर्स यदि बने हुए हैं जिसमें ईच चेंबर विल डिफाइन EVN, 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 ठीक है, EVN। अच्छा जी, क्या करना है, कोई परफेक्ट गैस अपने पास होगी, इस परफेक्ट गैस को यहां से उठाओ और इसके अंदर डाल दो। मीन्स अपन ने किसी परफेक्ट गैस को माइक्रो कैनोनिकल, मैं माइक्रो कैनोनिकल क्यों बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता ऊपर क्या था, मैं सिर्फ E देख रहा हूं, V देख रहा हूं, N, मीन्स ये जो पैरामीटर है वो माइक्रो का है। मीन्स परफेक्ट गैस को मैंने माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल में डाल दिया, तब इसका कैरेक्टर कैसे होगा, मीन्स यहां पर अपन पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालेंगे। मीन्स परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल। हेडिंग अपना आप क्या हो जाएगा, परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल। पूरा डिस्कशन इसी का अपना चलेगा। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल का, वहां से अपन यूज करेंगे। चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। मींस परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल, ठीक है जी। आराम से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप जब अपन चलेंगे तब बहुत अच्छे से अपने समझ आएगा। जल्दीबाजी में हमेशा अपन दुर्घटना कर बैठेंगे। थोड़ा ये समझिए कि जब भी अपन ने माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल पढ़ा था और वहां पर यदि अपने को एंट्रोपी ज्ञात करनी होती थी, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते थे, और सिग्मा को अपन लॉग ऑफ डेल्टा गामा, मीन्स यहां पर ये कोई फेज स्पेस के लिए पैरामीटर होता था। समझने की पूरी कोशिश करनी है। यदि ये फेज स्पेस के लिए कोई पैरामीटर है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें पोजिशन कोऑर्डिनेट भी होंगे और साथ में मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होंगे। मोमेंटम कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट साथ होंगे। अब वो आपको पता है, वहां पे बताया था कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी 3 डायमेंशनल, उसी प्रकार मोमेंटम कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल। मीन्स वहां पे अपन ने कहा था कि जब भी कोई एनालिसिस अपने को करना होता है तो अपन हर एक, मीन्स 6 इंटीग्रेशन किस किस के रेस्पेक्ट में, dx प्रेजेंट रहता है, dy प्रेजेंट रहता है और dz, उसके साथ मल्टीपल में ही है ये dpx, dpy और
dpz, इस प्रकार से अपन इंटीग्रेशन निकालते हैं और वहां पर कंप्लीटली वैल्यूज क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। तो अपना फर्स्ट टास्क क्या हो कि आपको यहाँ पर इस सिग्मा की ही वैल्यू याद करनी है कि यहाँ पर ये एंट्रोपी क्या है, कितना मान इस एंट्रोपी का निकलेगा। तो अपना फर्स्ट टास्क क्या है, जैसे तैसे करके आप ये फेज स्पेस के लिए जो डेल्टा गामा पैरामीटर डिफाइन किया जाता है फॉर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, ये वाला आप फाइंड कर लो ताकि आप इजीली सिग्मा की वैल्यू ज्ञात कर सको। समझ गए बात को? समटाइम्स वेट, ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब ओनली अपन एनालिसिस पे फोकस करेंगे और हर एक इंसेंबल का एनालिसिस करने का तरीका अलग होगा जी। ध्यान रहे वहां जो पार्टीशन फंक्शन आपको बताए गए थे उनकी मदद अपन लेंगे, ठीक है। क्लास को कंप्लीटली अटेंड कीजिएगा, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो अपने को कोई परेशानी देगी। देखिए, सो द फेज स्पेस मींस फेज स्पेस के लिए जो पैरामीटर अपन डिफाइन करते हैं जिसको अपन डेल्टा गामा बोलते हैं वो एक्चुअल में है क्या, अभी बताया आपको। डेल्टा गामा dx1 या q1 ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना। मीन्स अपन जहां ये ले रहे हैं ना q और p, इनको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मीन्स जब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का डिस्कशन करते हैं तो इनका नाम क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। अपने लिए यहां पर जहां पे भी आपको q दिखाई दे पोजीशन होगी, ओके। जहां पे भी P दिखाई दे आपके लिए ये मोमेंटम होगा। बस इतना भर आप ध्यान रखिए, आगे अपन इजीली चलेंगे। देखिए डेल्टा गामा Q1, अब जो Q1 है इस प्रकार के काफी सारे पैरामीटर रहेंगे। Q2 कहाँ तक चल रहे अपन, Qn तक चल ले। अच्छा जी, अब जैसे हर एक पैरामीटर है उसका हर एक मान भी रहेगा। जैसे फर्स्ट के लिए है सेकंड का मान होगा, नेक्स्ट आगे वाले की भी वैल्यू होगी। इसी प्रकार D मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान होता है उसके आधार पे मैं चल रहा हूं, जो आपको बताया गया था फर्स्ट की क्लास में। dp1 सेकंड यदि होता तो अपन dp2 लेते। इसी प्रकार यदि अपने को चलना होता तो n तक अपने को जाना है, dpn तक अपन इजीली पहुंच गए। अब बात ये है कि ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जितने भी Q वाले जनरलाइज कोऑर्डिनेट है चाहे P वाले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो इनका मान क्या होगा, कैसे इनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। आराम से देखिएगा कि जो Q1 है एक्स एक्स अपने पास इस प्रकार से होती है। मीन्स जैसे ही अपन ने माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में एनर्जी का डिस्कशन किया तो वह जो भी पार्टिकल है वो किसी भी एक्स के डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। इसका मीनिंग ये है कि जो dq1 है वो x, y और z में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है। जिस प्रकार dq1 किसी का भी फंक्शन हो सकता है उसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी अदर फंक्शन होगा। मीन्स बात करेंगे यदि dq2 की तो ये भी x, y, z का होगा, लेकिन ये x की फर्स्ट पोजीशन, ये x की सेकंड पोजीशन। सो वी कैन से दैट इफ in micro canonical ensemble, अच्छा जी क्या होना है, यदि कहा लिखा है dq1। अब खास बात क्या ध्यान रखिए कि जो ये वैल्यूज है dq1 हो, dq2 हो, dqn हो, चाहे dp वाली वैल्यू हो, ये 3 डायमेंशनल होती है। मीन्स 1, 2 और डायमेंशन कितनी होती है इनकी 3। तो इनको ऐसे लिखा जाता है d क्यूब q1, d क्यूब q2, d क्यूब qn, फिर d क्यूब p1, d क्यूब p2 और d क्यूब pn। जब फेज स्पेस की अपन बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रिलेट कीजिएगा। 3 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन कितनी होगी, अच्छा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय भी बोल देते हैं अपन ने, ठीक। अपन ने बोला था इसको कि ये हेक्सागोनल सिचुएशन भी होती है। अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो d क्यूब q1 है इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो x का पैरामीटर हो सकता है, y का और z का। यहाँ इमेजिन कर सकते हैं x, y एंड z। मीन्स dx1 हो सकता है, dy1 हो सकता है, dz, ठीक है। आगे चलो d क्यूब, यदि q2 होता तो
इंटीग्रेशन dx2 dy2 dz2, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि चलना है n तक अपने को जाना है, d3 इसकी वैल्यू क्या होती है जी, इंटीग्रेशन dxn dyn dz। समझ पाए आप इजीली कि अपने क्या डिस्कशन किया। अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या कि dx1 नॉर्मल अपन कहें कि x y इंटू तीन लंबाइयों को जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वॉल्यूम की टर्म अपने को मिलते हैं। मीन्स जब ये इतने सारे जो पैरामीटर अपने पास लिखे हुए हैं, इन पैरामीटर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम की टर्म होती है। यहाँ से देखिए कि d3 q1 है, 3 पैरामीटर होंगे, इसके भी 3 पैरामीटर, इसके भी 3 पैरामीटर। तो एज अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 3 पैरामीटर जब होते हैं तो अपने पास टर्म किसकी रहती है जी, वॉल्यूम की टर्म रहती है। अगर 2 होते हैं तो एरिया अपने पास रहता है। इस वे में अपन समझ सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये जो Q वाला जो पोर्शन है जिसको अपन अलग अलग यूं डिफाइन कर रहे हैं, इक्वेशन दे सकते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 दे। नाउ बिना थ्योरी कोई डेरिवेशन नहीं होगा। सबसे हार्ड डेरिवेशन फिजिक्स का थ्योरेटिकल डेरिवेशन होता है। मैथमेटिकल होता कर लेते इजीली स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि प्रिंसिपल होता तो नियम लगाते, नियम के आधार पे अपन सॉल्यूशन कर लेते। लेकिन ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन है जो सबसे हार्ड होना रहता है। चलिए आगे। नाउ यदि वैल्यू चाहिए आपको d3 q1, इसकी बात करें d3 q2 d3 q3 एंड सोन कहाँ तक जाना है, d3 q1, इंटीग्रेशन सबके साथ है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, दिस टर्म विल बी इंडिकेट टू द वॉल्यूम टर्म, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी लाइक एज वॉल्यूम। बट यदि इसमें n पार्टिकल होते, मीन्स अपन डायरेक्टली लिखने वाले फॉर n पार्टिकल या n पार्टिकल इन माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल, तो क्या हो जाता, ये n पार्टिकल है तो इसकी पावर क्या आ जाती, n आ जाती है। समझ गए बात को। इसको आप ले सकते हो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। आप इजीली यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो v की पावर n की टर्म आ जाएगी, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन। आराम से समझिए, जितना धीरे अपन चलेंगे एरर होने का चांस बहुत कम रहेगा और समझ भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v की पावर n, ओके डॉट। आगे क्या प्रेजेंट है जी, d3 p1 d3 p2, मीन्स ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। 3 डायमेंशन पोजीशन भी होता है और मोमेंटम भी 3 डायमेंशनल होता है। मीन्स आगे चलिए d3 pn तक अपने को चलना रहता है। ये लो इक्वेशन 2। अब करना क्या है अपने को, जैसे तैसे करके अपन इस वॉल्यूम को मेजरमेंट कर लें कि वॉल्यूम का मेजरमेंट है क्या उस, और वॉल्यूम बहुत इजीली निकालेंगे अपन। आराम से समझिए कैसे अपन वॉल्यूम की टर्म निकालेंगे। इतना अच्छा समझ आया आपके, ठीक है। मीन्स इतना बड़ा ध्यान रखना है कि दिस टर्म विल इंडिकेट टू वॉल्यूम टर्म, ठीक है। और उसके बाद अपने को वॉल्यूम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। समटाइम्स वेट, नेक्स्ट अब देखिए, जो अपन ने इन सिंबल माना है उस इन सिंबल में जो पार्टिकल डाल रखे हैं वो लाइक एज अपन ये मानते हैं कि वो स्फेरिकल है। मीन्स वो स्फेयर के लाइक वर्क कर रहे हैं। परमाणु है, ऐसे ही कहते हैं परमाणु गोलाकार होता है। कोई भी एटम अपन डालते हैं तो कहते हैं वो गोलाकार है, मीन्स स्फेरिकल सेल है। और स्फेरिकल सेल के लिए अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा। खास बात क्या है, जो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशनल है। आराम से समझते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ डायमेंशनल स्फेयर। अच्छा जी, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल 4/3 पाई r, कैपिटल R ले सकते हैं अपन, ठीक।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन इस वॉल्यूम की टर्म का मॉडिफिकेशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे यदि कैसा भी डायमेंशन अपने पास क्यों ना हो, वॉल्यूम की कौन सी टर्म अपन डायरेक्टली यूज करें। बहुत आसान है, इजीली करते हैं। देखिए इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर प्रेजेंट है पाई आर क्यूब, नो प्रॉब्लम, नीचे 3 है, इस 4 को मैं नीचे ले आऊँ 3/4 हो गया। ऊपर नीचे यदि मैं रूट पाई से मल्टीपल कर दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ा, इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं है। ठीक, आगे कीजिए, v इक्वल, यहाँ देखिए पाई आधा और पाई 1, आधा प्लस 1 डेढ़ हो गया, मीन्स 3/2 हो गया। अच्छा जी, पाई की पावर कितनी हो गई जी 3/2, आर कितना परसेंट, नीचे देखिए 3/4 है, इसका अलग अलग डिवाइडेशन कीजिए तो 3/2, साथ में 1/2, साथ में क्या है जी रूट पाई। इतना काम हो चुका। अरे ये मान किसका है ये तो हमें बताइए। आपने पढ़ा है एक तो फैक्टोरियल फंक्शन होता है, एक गामा फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स में चलते हैं कि एक तो फैक्टोरियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन गामा फंक्शन। तो ये कौन से गामा फंक्शन का मान है, यदि ऐसा लिखा है गामा 5/2 तो इसका मान क्या होता है 3/2 1/2 इंटू रूट पाई। समझे बात को, मीन्स ये जो वैल्यू यहाँ इंडिकेट की गई है वो किसकी है, गामा 5/2 की वैल्यू है। तब अपने पास वॉल्यूम क्या मिला, पाई की पावर 3/2 आर क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे गामा 5/2। अच्छा, गामा और फैक्टोरियल में क्या रिलेशन होता है, यदि गामा में ऐसा वैल्यूज है, समझिए बात को ध्यान से, यहाँ पे करते हैं अपन थोड़ा सा, यदि गामा में 5/2 है तो इसको यदि मैं फैक्टोरियल में चेंज करूं तो यहां से 1 कम कर दो, 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 3/, समझना बात को। जब भी आपके पास गामा में कोई वैल्यू दी गई है, सपोज करते हैं अपन n है, तो इसको आप फैक्टोरियल में चेंज करते हो तो 1 कम कर दो, बस समझ गए बात को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है पूरा। अच्छा जी, देन आप क्या लिख सकते हो कि v इक्वल पाई की पावर 3/2 आर क्यूब डिवाइडेड बाई गामा नहीं फैक्टोरियल 3/2। समझ आया पूरा कि अपन ने वॉल्यूम का मॉडिफिकेशन इस वाले टर्म में किया है। ठीक है, आर भी यहाँ पे निकालेंगे कि आर का मान क्या है, वो भी इजीली अपन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ऊपर जैसे अपन ने लिखा है फॉर वॉल्यूम ऑफ डायमेंशनल स्फीयर, यदि ये डायमेंशनल 1 डायमेंशनल है तो क्या, 2 डायमेंशनल है तो क्या, 3 डायमेंशनल है तो क्या, अपन डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे इन 3 डायमेंशनल। अच्छा जी, जब 3 डायमेंशनल अपने पास रहेगा मीन्स अपन कैसे उसका सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, ये जो भी स्टेप लिखा हुआ है इसकी पावर क्या कर लो आप n कर लो। मीन्स इसको कैसे लिखा जाएगा, n के लिए लिख लो पहले, चलो vn, कोई एक डायरेक्शनल है तो पाई की पावर n/2, समझना बात को, पाई की पावर n/2 इंटू r की पावर n डिवाइडेड बाई गामा n/2। मैंने जनरलाइजेशन कर दिया, यहाँ थोड़ा सा समझना, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। किया क्या अपन ने, ये टर्म अपने पास निकली, इस टर्म का अपन ने जनरलाइजेशन किया। यदि 1 डायमेंशनल होता तो मैं यहाँ 1 लिख देता, 2 डायमेंशनल है तो 2, अपन पूरा डिस्कशन 3 डायमेंशनल कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो अपन वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो वॉल्यूम कौन सी डायरेक्शनल का है, 3 डायमेंशनल, मीन्स v3 r पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मीन्स जो भी ये रिजल्ट आ रहा है वो 3 डायमेंशनल है, साथ में r आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा इंटू n/2, 1 रख दीजिए 1 डायमेंशनल, 2 रख दीजिए 2, 3 रख के आप चेक कर सकते हैं, 3 रखिए तो 3/2 r की पावर 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, गामा नहीं फैक्टोरियल 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये है कि इसको n एटम के लिए यदि अपने को लिखना रहता है तो अपन कैसे, नो इश्यू, यहाँ पर आपको क्या करना है n यूज करना है। देखिएगा थोड़ा सा इस तरफ करते हैं अपन, समटाइम्स वेट, ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखा मिलता है, तब आपके प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिर ये कैसे आ गया। ठीक है, वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर ली कि वॉल्यूम ऑफ R इक्वल पाई की पावर 3/2n r की पावर 3n
ओके, डिवाइडेड बाई गामा 3n/2। अब देखिए अपने पास एक इक्वेशन लिखा हुआ था अभी, जो अपन ने मॉडिफिकेशन किया था, जो p की टर्म में था, उसका अपन डिस्कशन करते हैं। क्या था जी, dp1 स्क्वायर, समझिए थोड़ा सा, dp2 स्क्वायर, dp3 स्क्वायर, एंड्स ऑन चल रहा था ये dpn। और ये जो p वाला सारा जो मान है, वो जो इंसेम्बल अपन ने डाल रखा है, उस इंसेम्बल के लिए रेडियस के मान को शो करता है। मीन्स ये जो वैल्यू है वो क्या होती है जी, रेडियस होती है। मीन्स किसके इक्विवेलेंट होती है, r के इक्विवेलेंट होती है। मीन्स अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ ये जो r वाली वैल्यू है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट कंटिन्यूअसली करेंगे। ठीक है, अब r है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से आराम से। VR की वैल्यू जहाँ v की पावर n थी वहाँ रख दीजिए, इक्वेशन में रखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर इक्वेशन एक यहाँ लिखा हुआ था उसमें अपन रख रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, नहीं, डेल्टा गामा की वैल्यू होगी v की पावर n। ठीक है जी, था पहले से प्रेजेंट, और ये अपन ने निकाल लिया वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ वाला ये वॉल्यूम अपने पास है, पाई की पावर 3/2n r की पावर 3n डिवाइडेड बाई नीचे गामा 3n बाई। अब बात ये है कि यहाँ पर जो भी आपके पास dp1 dp2 जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी जी, रेडियस को शो करेगी। मीन्स अब आपको ये पता होना जरूरी है कि इस रेडियस की वैल्यू क्या है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए डेल्टा गामा अपन ने निकाल लिया कि डेल्टा गामा का मान ये है। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जब अपन टोटल एनर्जी ई की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस क्या जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। E इक्वल 1/2 mv² प्लस VR। ओके, E इक्वल 1/2 m² v², m से ऊपर मल्टीपल कर दिया नीचे। जब अपन माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल की बात कर रहे हैं और ये कहें कि उसमें जो पार्टिकल वो यदि मूवमेंट में है तो इसका मान क्या, 0। मीन्स E इक्वल 1/2 p²/m। यहाँ से आप p² निकालिए, क्या मिला अपने को, 2m इंटू E। p किसके इक्विवेलेंट आ गया, √2m। और अपन ने क्या कहा, ये जो मोमेंटम वाली जितनी भी टर्म होती है वो सारी की सारी टर्म किसको इंडिकेट करती है जी, रेडियस को इंडिकेट करती है। और उस रेडियस की वैल्यू क्या होती है जी, √2m। इसका मीनिंग क्या है, जब अपने को डेल्टा गामा ज्ञात करना है तो अपन ने ये वैल्यू रखी, लेकिन ये रेडियस कितनी है, ठीक है ना, इस रेडियस के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। और अभी अपन ने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, इस रेडियस की जगह क्या आएगा, 2m, √2m रख सकते हो आप इजीली। मीन्स ये जो रेडियस है वो कितनी है, √2m रखिएगा। डेल्टा गामा इक्वल v की पावर n पाई की पावर 3/2n 2m। आपको u मिलेगा जहाँ पे भी आप देखोगे, तो 2m पावर कितनी है जी, 1/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, n, और साथ में 3 भी है, तो पावर कितनी होगी, 3/2 डिवाइडेड बाई गामा 3n/2। समझ पाए आप, ये थोड़ा सा ऐसा ही करेक्टर है, तभी अपन यहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, v की पावर n भी वॉल्यूम भी आपको रखना है। फिर x वाला वॉल्यूम अपन ने निकाला था, वो वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी। फिर क्या कहा कि जो भी यहाँ रेडियस है वो इन सब का मान है, वो ये रेडियस को शो करते हैं। मीन्स इनको हटाया और यहाँ पर अपन रेडियस की वैल्यू ले आए। r कैसे निकाला अपन ने, ठीक है। अब r क्या है, r मोमेंटम है, p है, और p क्या है, रेडियस है। r की जगह क्या रख दिया, √2m। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, √2m। अच्छा, अपने को फाइनली एंट्रोपी तक पहुँचना रहता है, और जब अपन एंट्रोपी तक पहुँचेंगे तो अपना काम होगा। यहाँ तक ठीक है पूरा, चलिए निकाल लीजिए। फिर यदि आपको एंट्रोपी चाहिए होती है, नेक्स्ट वाला इक्वेशन शायद ये कौन सा 7 होगा, जो भी है, मैं यहाँ से कोई ABC दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पीछे वाले इक्वेशन में वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सो द एंट्रोपी सिग्मा इक्वल टू log डेल्टा। सर एंट्रोपी का ये फॉर्मूला काम में क्यों लिया, ये भी तो होता था S इक्वल टू K log W, आपने काम में ही नहीं लिया। अरे भैया, जब मैंने माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल पढ़ाए थे,
ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल इनसिंबल में मैंने कहा था जब एंट्रोपी आपको निकालनी होती है कुछ इस प्रकार का फंक्शन आप एज्यूम करते हो कि सिग्मा इक्वल टू log डेल्टा का, ठीक है। इक्वेशन मान लो बी, पुटिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी, क्या मिलेगा जी अपने को, सिग्मा इक्वल log v की पावर n पाई की पावर 3/2n, ठीक है। 2m e लिख सकते हो या u लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, 3/2n, ठीक है, डिवाइडेड बाई गामा 3n/2, ठीक है। थोड़ा और सॉल्यूशन अपन करेंगे, राइट साइड में चलते हैं। काफ़ी लंबे और बड़े डेरिवेशन होते हैं। चलिए आगे, सिग्मा देखिए, ऊपर वाला ऊपर रखिए, नीचे वाला माइनस कर दीजिए, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है, log m अपॉन नहीं, log m इंटू एन, log m प्लस क्या होता है जी, log n, और यदि log m अपॉन n लिखा हो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ओके, लिख दीजिए सिग्मा इक्वल log v की पावर n पाई की पावर 3/2n 2mu पावर 3/2, नो प्रॉब्लम, माइनस log ऑफ फैक्टोरियल 3n/, अब सुनिए, एक फॉर्मूला होता है बाई स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। जब भी आपको कभी log फैक्टोरियल n चाहिए होता है तो उसका फॉर्मूला निकालते हो आप n log n माइनस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना आपको, क्योंकि जब भी आपके पास log और फैक्टोरियल वाली टर्म आएगी तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल log ऑफ v की पावर n पाई 3/2n 2mu 3/2n माइनस n log n मीन्स 3n/2 log 3n/2, ठीक है। माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 3n/, हो गया इतना काम आसानी से। चलते हैं आगे कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। देखिए ये जो 3n/2 है, मैं इसको इसकी पावर में भी तो लिख सकता हूँ, पावर 3n/, क्योंकि log के पावर पहले आ जाएगी, मीन्स सिग्मा इक्वल log v की पावर n, ठीक है, और माइनस बीच में लगा है तो समटाइम्स वेट, और देखिएगा कैसा टर्म मिलेगा, 2mu पावर 3/2n, इसको नीचे ले आएंगे अपन क्योंकि नेगेटिव है, पावर कितनी है 3n/2, इसकी फिर पावर कितनी है, पावर नहीं, ये डिवाइडेशन में पावर 3n/2 प्लस नेक्स्ट लास्ट टर्म 3n/, तो इसका मॉडिफिकेशन देखिए 2πm के t लिख सकते हैं ना कुछ ऐसा, देखिएगा सिग्मा इक्वल log ऑफ v की पावर n, ठीक है, पढ़े जी, क्या दिक्कत है अपने। नेक्स्ट इसकी भी पावर 3/2n, इसकी भी पावर 3/2n, तो 2πmu पावर 3/2n, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 3n/2 पावर 3n/2 जी, ओके, प्लस 3n/2, ठीक है ना। सावधानी से करना रहता है, कोई एरर ना हो जाए। सिग्मा इक्वल log ऑफ v की पावर n, मल्टीपल कर दो, इसकी भी पावर 3/2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 4πmu डिवाइडेड बाई 3n, और पूरे की पावर 3/2n, ओके, प्लस 3n/, मीन्स अपन ने किया क्या है, कैलकुलेशन, अपने एंट्रोपी यहाँ पे भी मिल चुकी थी, यहाँ पे भी मिल चुकी थी, लेकिन अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट किया है जो कि इजीली अपने समझ आए और
अपना ये जो फाइनल रिजल्ट है वो यही फॉर्मूला अपने को बताएगा, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा फॉर्मूला अपने को क्रिएट करना रहता है। समझ गए बात को? अच्छा, इसमें एक ये टास्क रहता है कि कभी ये जो फॉर्मूला है वो, जैसे कि इसकी पावर एंड इसकी पूरे की पावर क्या है एंड, तो इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म देके एक दूसरे तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा, थोड़ा और बचा है। सिग्मा इक्वल, देखिएगा इसकी पावर n, इसकी भी पावर n, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, टोटल पूरे की पावर क्या कर दो n, और log का क्या कैरेक्टर होता है, पावर पहले आ जाती है, मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन, n log v, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n, ठीक है, पावर 3/2 प्लस 3n बाई, दिस इज द एंट्रोपी, दिस इज एंट्रोपी ऑफ माइक्रो कैनोनिकल। अब सुनिए, ये अपन ने पूरा कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने के बाद निकाला, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसका जो प्रैक्टिकल मेजरमेंट होता है वो प्रैक्टिकल मेजरमेंट इससे मैच नहीं करता, और जो इनके बीच का डिफरेंस रहता है वो log 2 का डिफरेंस रह जाता है। फिर से सुन लीजिए, दिस इज कैलकुलेटेड, और प्रैक्टिकल से देखा गया तो ये बताया गया कि ये log 2 दोनों में क्या रह जाता है, डिफरेंस रह जाता है। मीन्स अब अपने को वो इम्प्रूवमेंट करना है कि ये log 2 का डिफरेंस कैसे हो गया। मीन्स अपने को अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि अपने पास log 2 वैल्यू मिले। कैसे करेंगे, देखिए, सिग्मा इक्वल, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, सिग्मा इक्वल log डेल्टा, ये फॉर्मूला था अपने पास। यदि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करें कि सिग्मा इक्वल टू log, कुछ नहीं करना, जब आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए होता है तो यही फॉर्मूला होता है जिसमें आपको किसका भाग देना होता है जी, पार्टिकल्स की संख्या, मीन्स n का डिवाइडेशन आपको देना रहता है। मीन्स जैसे कि डेल्टा गामा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। मीन्स क्या है, यहाँ अपने जो 3n/2 निकल के आ रहा है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट के लिए 5/2n निकल के आएगा, ठीक है। लैंग्वेज मैंने बताई, देन प्रैक्टिकल वाली बात हो रही है। सिग्मा इक्वल टू log ऑफ डेल्टा गामा अपॉन नीचे क्या जी, फैक्टोरियल। चलिए आगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से डेल्टा गामा रखूंगा और ये जो कैलकुलेशन की है मैंने ये वापस करूंगा, नहीं, अपन ने गामा की वैल्यू निकाल ली, अपने पास ये प्रेजेंट है, सीधा सीधा रख दो। तो सिग्मा इक्वल टू log, यहाँ रखिए n log, क्या करना वो देखिए, v 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n पावर 3/2 प्लस 3n/2, ये तो था अपने पास, ये क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ फैक्टोरियल, सॉरी जी फैक्टोरियल है, गामा नहीं है, माइनस log ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल n की यहाँ पे आप डेफिनेशन लगा दीजिए कि क्या मिलेगा आपको, बहुत सिंपली, सिग्मा इक्वल n log v 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n पावर 3/2 प्लस 3n/2, स्टेरलिंग फॉर्मूला लगाओ, वहाँ पे भी लिखा है n log n, ओके, माइनस n, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1.5 प्लस आधा, नहीं 1.5 प्लस 1 2.5 हो गया, 5/2 हो गया। मीन्स सिग्मा इक्वल, और इन दोनों को आप एक साथ रख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n है और n यदि मैं बाहर लूँ तो क्या रह गया अंदर, log m माइनस क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपके पास क्या मिल जाएगा, v के नीचे आ जाएगा वो वाला n, log v अपॉन n, ठीक है। अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n की पावर 3/2, इसका काम कर दिया अपन ने, ठीक है, n ले लिया और वो n नीचे आ गया, ओके। ये क्या हो गया, 5/2, बस यही करेक्शन आपको करना रहता है कि यहाँ तक ठीक है पहुँच गए, लेकिन थ्योरी में बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल मेजरमेंट करना है तो आपको यहाँ पर किसका भाग देना पड़ेगा, फैक्टोरियल n का डिवाइडेशन देना पड़ेगा, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो log 2 आपको
मिलता है। ठीक है, थ्योरी पता रखनी पड़ती है। अच्छा, इसको क्वांटम कॉन्सेप्ट में भी लिखा जाता है। मीन्स आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल अपन ने पढ़ा है, इसको आप क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिख के हमें बताइए कि क्वांटम में इसका रिजल्ट क्या होगा। लिखेंगे, बहुत आसानी से लिख देंगे। करना क्या है वो देखिए, थोड़ा और बचा हुआ है। क्योंकि फिजिक्स की क्वांटम फिजिक्स ब्रांच ही ऐसी है जो लफड़े बहुत ज़्यादा डालती है कि क्लासिकल में पढ़ते हैं वो कुछ अलग है, क्वांटम के अकॉर्डिंग अपने को कुछ अलग पढ़ना पड़ता है। मीन्स यही कंसेप्ट अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं इन क्वांटम। अच्छा जी, क्या होगा, कुछ नहीं करना। जो सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, लोग यहाँ तक आपने सीख लिया, फेज स्पेस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। और जब भी क्वांटम फिजिक्स आए तो आप ध्यान रखिए, क्वांटम फिजिक्स के लिए एक पैरामीटर काम में ले लो, कौन सा जी, h पैरामीटर आपको काम में लेना है। मीन्स इसमें जैसे डिवाइडेशन फैक्टोरियल n का दिया था, वैसे ही h की पावर 3n का आप डिवाइडेशन दे दो, काम खत्म। चलिए आगे, सिग्मा इक्वल, ये वैल्यू मैंने निकाल ली, वापस से क्यों कैलकुलेशन करूं, क्योंकि इतनी जो वैल्यू है वो मेरे को नॉन है। चलिए, सिग्मा इक्वल n log ऑफ v अपॉन n, बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा वो साथ दीजिए, होगा अपना काम, 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n की पावर 3/2। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, प्लस क्या था 5/2। अब देखिए log के नीचे ये प्रेजेंट है, समझिए बात को, log के नीचे प्रेजेंट है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अलग से कर लेते हैं अपन। तो माइनस क्या होना है, log h की पावर 3n, कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस n करना है। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है 3/2, तो पहला अपना टास्क है कि इसको 3/2 पावर बनाइए, बनाते हैं अपन। सिग्मा इक्वल n log v अपॉन n 4 पाई mu डिवाइडेड बाई 3n की पावर 3/2 प्लस 5/2 n। ठीक है, माइनस, इसको मैं कुछ यूँ लिखूँ, log मेरे पास है, h का स्क्वायर कर दूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद पावर 3n/2 लिख दूँ, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 से 2 वापस कैंसिल आउट हो गया, पावर कितनी आ गई 3n। तो log m माइनस क्या कर दीजिए वापस, log n। ये जो n है वो कहाँ ला सकते हो आप, पहले ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, log की प्रॉपर्टी है। सिग्मा इक्वल n log, दोनों को साथ ले रहे हैं, क्या मिल गया अपने को, v अपॉन n 4 पाई mu, और आना कहाँ है ये नीचे, तो 3n इंटू एच स्क्वायर। समझ गए बात को। चलिए आगे, की पावर कितनी 3/2 प्लस 5/2n। अब आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी आपको प्रूफ करवाए, मैंने बताया, तीनों को फिर से देख लीजिए कि था क्या, पूरा एनालिसिस अपन ने किया, पूरी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन से ये वाला रिजल्ट अपने को मिला। ठीक है, हो गया अपना काम। अब प्रैक्टिकल से ये बताया जाता है कि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, इनमें log 2 का डिफरेंस रहता है। तो log 2 का डिफरेंस है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसका डिवाइडेशन देंगे, डेल्टा गामा नहीं, फैक्टोरियल n का डिवाइडेशन देंगे। फैक्टोरियल n में अपन ने स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगाया है, n log n माइनस n वाला, यहाँ से कैलकुलेट करके ये। अब ये कहा जाए कि इसको क्वांटम फिजिक्स में, तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट अलग है कि जैसे n का भाग दिया वैसे आपको किसका भाग देना पड़ता है, h की पावर 3n का डिवाइडेशन देना पड़ता है। अपन ने दिया है और पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन ने कंप्लीट किया। मीन्स चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो, मीन्स इक्वेशन x y एंड आप अपना सीक्वेंस दे लीजिए, z इंडिकेट्स या डिस्क्राइब एंट्रोपी फॉर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल।
समझ गए। क्लास के लास्ट तक यदि जुड़े थे तभी तीनों इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर बीच में स्किप हुआ तो कैसे समझ पाओगे। हाँ, लेंथी टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, एक क्लास में अपने को कंप्लीट करना रहता है। फिर भी उम्मीद है कि आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे, और यदि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही है जो इससे भी शानदार लेक्चर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।